ये ऐसे एक्टर्स जिन्होंने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का कैरेक्टर को लाइव एक्शन में प्ले करा है, जिनकी बदौलत हमें आज तक इस कैरेक्टर पे टोटल 12 मूवीज देखने को मिल चुकी है, जिनमें से मोस्ट प्रोबेबली मेजॉरिटी लोग सिर्फ 3 एक्टर्स को ही सही से जानते होंगे और 3 को तो कोई लिटरली जानता भी नहीं होगा। सच में कोई भी नहीं। इनमें से एक जापानीज स्पाइडरमैन भी एग्जिस्ट करता है। या सही सुना, जापानीज। तो बस आज की वीडियो में यही स्पाइडरमैन की पूरी सिनेमैटिक हिस्ट्री जानेंगे। तो मेरा नाम है दक्ष, आप देख रहे हो मामा नर्ड्स यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई देखा जाए, स्पाइडरमैन की मूवीज करीब 90 से बनती हुई आ रही है, यानी 1970 से ही ले लो। बट हम सबसे पहले अपने प्रेजेंट की स्पाइडरमैन की हिस्ट्री से शुरू करते हैं, हम फिर पास में जाएंगे। तो प्रेजेंट में देखा जाए तो इस वक्त एमसीयू में स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं टॉम हॉलैंड, जिनका स्पाइडरमैन के कैरेक्टर में डेब्यू हुआ था 2016 की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। इनको एंड्रू गारफील्ड को रिप्लेस करने के कारण बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, बट फिर भी अपनी एब्रॉक्टिक स्किल्स का यूज करके अपने मूवीज में ज्यादा स्टंट्स खुद दिखाकर, या फिर ये बोलूं एमसीयू में जिस तरीके से भी इस कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया है, उसके चलते ये स्पाइडरमैन आज की जनरेशन का फेवरेट स्पाइडरमैन बन चुका है। तो बस एमसीयू में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की ट्रायलॉजी मेनली नो वे होम के बाद से तो ये आज की जनरेशन का फेवरेट स्पाइडी बन चुका है। वैसे बता दूं, टॉम हॉलैंड बचपन से ही स्पाइडरमैन की जबरा कट्टा वाले फैन थे और हमेशा से स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को प्ले करना चाहते थे मूवीज में। तो बस यही मान लो, स्पाइडरमैन का सपना पूरा हो गया। देन चलो अब चलते हैं पास के 2012 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन की डोलॉजी पर, जिसमें स्पाइडरमैन का रोल प्ले करा था आवर फेवरेट एंड्रू गारफील्ड ने, जो कि बचपन से ही टॉम हॉलैंड की तरह ही बल्कि उनसे भी बड़े वाले कट्टर वाले स्पाइडरमैन के फैन थे, जो कि उन्होंने स्पाइडरमैन को रोल को मिलने के बाद अपनी पूरी स्पीच में एक्सप्लेन भी किया था कि वो कितने ज्यादा खुश है स्पाइडरमैन का रोल मिलने पर, जो कि भाई कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। बट फिर भी जो टॉम हॉलैंड के साथ हुआ वो उनके साथ भी हुआ। टॉबी मैगवायर को रिप्लेस करने के चक्कर में इन्हें भी काफी ट्रोल किया गया, बट फिर भी स्पाइडरमैन के प्रति उनके प्यार ने उनसे ऐसा परफेक्शनिस्ट काम करवाया कि उसके बाद से इनको एक परफेक्ट स्पाइडरमैन का स्टैम्प मिल चुका था। बट सबको पता है, जैसे कोई चीज परफेक्ट नहीं होती या इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस पे इन्हें तालियां मिल रही थी, तो वहीं पर पीटर के कैरेक्टर पे कंप्लेंट्स मिल रही थी। जैसे पीटर का कैरेक्टर बिल्कुल भी बुली नहीं दिखाया जैसे उसे होना चाहिए था। मतलब यहाँ पर पीटर स्केट बोर्डिंग कर रहा है, स्टाइलिश हुडीज पहन रहा है, मतलब यार कुछ भी। जहाँ 2014 में फिर आई दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, बट सोनी को ऑडियंस से वैसा रिस्पांस बिल्कुल नहीं मिला जैसे सोनी ने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि मूवी में मल्टीपल विलन्स अच्छे से हैंडल नहीं हो पाए और ऊपर से ग्वेन स्टेसी को भी मार दिया गया था। बट फिर भी मूवी के वीएफएक्स को फैंस ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और ऊपर से जिस तरह स्पाइडरमैन की स्विंगिंग मूवी में दिखाई थी, उससे तो भाई फैंस और भी ज्यादा एंड्रू गारफील्ड के मैं तो भाई फैन ही हो गया था। बट जब भी मूवी लॉस्ट होने के कारण अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 हमें कभी नहीं देखने को मिल पाई, बट फिर नो वे होम में एंड्रू गारफील्ड का फिर से कमबैक हुआ एज स्पाइडरमैन, जब फैंस ने उससे इतना पसंद किया जिससे इसकी हाइप बन गई। और मोस्ट प्रोबेबली अब फाइनली हमें टैज़म 3 भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो चलो अब और पास में जाते हुए पहुंचते हैं उस एक्टर पे जिसने स्पाइडरमैन को पूरी दुनिया में पॉपुलर करा, और शायद ही कोई कैरेक्टर इसके लेवल तक पहुंच भी सके, बल्कि खुद एंड्रू गारफील्ड भी बचपन से ही इसी एक्टर के स्पाइडरमैन के फैन बने थे। वर्ल्ड फेमस फेवरेट स्पाइडरमैन टॉबी मैगवायर, क्योंकि एंड्रू गारफील्ड ने खुद वापस से नो वे होम में अपने रोल को रिप्राइज करने के लिए पहले शर्त रखी एमी पास्कल से कि अगर हमारा टॉबी मैगवायर वापस से अपने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर में आएगा तभी मैं आऊंगा। देन अगर वापस से फैक्ट की एक बात बताऊं तो भाई, अगर हमारी स्पाइडरमैन की ये ट्रायलॉजी ना होती ना, तो भाई हमारा आज मार्वल भी ना होता। सच में, मतलब वो कब का बिक चुका होता और किसी और नाम से चल रहा होता। देन वापस से अगर एक्टर पे आए तो इनकी टोटल 3 मूवीज आई 2002 से 2007 के बीच, जहाँ सीधा फिर हमें ये दिखे नो वे होम में, जहाँ पर अगर देखा जाए तो अब तक ये स्पाइडरमैन सभी का फेवरेट स्पाइडरमैन है, स्पेशली 90s के किड्स का। बट मैं तो दोनों को ही, मतलब टॉबी और एंड्रू का जबरा फैन हूँ, जहाँ पर ये पूरी ट्रायलॉजी एक क्लासिक में काउंट की जाती है, जहाँ उस टाइम के हिसाब से इस मूवी में बेस्ट से बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स देने की कोशिश की गई है, मतलब स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स देने की कोशिश की गई है, क्योंकि दिए भी है। तो ये तो हुए वो स्पाइडरमैन जिनको मोस्ट ऑफ द पीपल्स जानते ही थे। बट अब जाते हैं इससे भी पास 90s के जमाने में, जहाँ 1977 से 1981 के बीच आई स्पाइडरमैन की 3 और मूवीज,
जिसके स्पाइडरमैन की लीड रोल में हमने निकोलस हैमंड को देखा, पहले 1977 की स्पाइडरमैन में, देन 1978 की स्पाइडरमैन स्ट्राइक बैक में, एंड लास्ट 1981 की स्पाइडरमैन ड्रैगन्स चैलेंज में। जहाँ पर हर मूवी की तरह इसका पहला पार्ट भी बहुत सक्सेसफुल गया, तो इसके भी 2 और पार्ट्स बनाए गए, बट वो भी हर मूवी की तरह ही बेकार चले गए। तो इसलिए भी इस ट्रायलॉजी को भी यहीं पर एंड कर दिया गया, जहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए ये स्पाइडरमैन की कोई मूवीज नहीं होती, बल्कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन का एक लाइव एक्शन टीवी शो था। बट लेटर इसके कुछ एपिसोड्स को कंबाइन करके एक मूवी बनाया गया, जो कि उस वक्त बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई। बट इसी के साथ साथ जहाँ निकोलस का स्पाइडरमैन फेमस हो रहा था, तो वही जापान में भी जापानीज स्पाइडरमैन की एंट्री हो चुकी थी। तो बस फिर क्या, 1978 में शिंजी तोटो ने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर का लीड रोल प्ले करा स्पाइडरमैन की एक स्पिन ऑफ मूवी में, जो कि मूवी थी उससे भी पहले आने वाली जापान में टेलीकास्ट होने वाली स्पाइडरमैन की एक लाइव एक्शन सीरीज की। मतलब देख रहे हो यार, हमेशा से जापान हमेशा से कितना आगे रहने की कोशिश करता है। और ऑब्वियस है, जापान की सीरीज होने की वजह से यहाँ पर स्पाइडरमैन का रियल नेम पीटर पार्कर नहीं होता, बल्कि ताकेयुकी यामाशीरो होता था। और अगर आप सोच रहे हो कि स्पाइडरमैन के राइट्स जापान के पास कहाँ से चले गए, तो भाई देखो, इस सीरीज और इस मूवी के लिए जापान के पास इसके राइट्स गए थे। बस मतलब ये पूरी तरीके से मार्वल अप्रूव्ड सीरीज और मूवी बन चुकी थी, जिसके पीछे से स्टैन ली का पूरा बैक सपोर्ट भी था। लेकिन स्पाइडरमैन की कहानी बस यही नहीं रुकती, और पास में जाते हुए 1974 से 1977 के बीच जब स्पाइडरमैन की एक छोटी सी शॉर्ट लाइव एक्शन सीरीज रिलीज हुई, जहाँ पर जिसका नाम था स्पाइडी सुपर स्टोरीज, जहाँ इसमें स्पाइडी का रोल प्ले किया था डैनी सीग्रेन ने। जहाँ डायरेक्ट देखा जाए, ये ना तो कोई सीरीज थी और ना ही कोई मूवी, बल्कि ये स्पेशली उस टाइम के बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ 29 एपिसोड्स की एक शॉर्ट सीरीज थी, जो कि स्पाइडरमैन के कैरेक्टर का पहला रिप्रेजेंटेशन होता है लाइव एक्शन में, जो कि स्पाइडरमैन की सिनेमैटिक जर्नी को स्टार्ट करता है। तो यार अब तक तो तुम्हें 1970 से 2020 तक के स्पाइडी से ये तो महसूस हो ही गया होगा कि स्पाइडरमैन के कैरेक्टर में कितने बड़े चेंजेस किए गए हैं, ये कैरेक्टर कहाँ का कहाँ पहुँच गया। तो यार ये थे मेरे स्पाइडरमैन के कैरेक्टर की पूरी सिनेमैटिक जर्नी। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, और ऊपर से अगर चैनल पे नए आ गए हो तो भाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन आएगा उसे जरूर ऑन कर देना, ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको अपडेट रखता है, वो भी जल्द से जल्द। तो चलो भाई, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।